आओ कुकिंग सीखें। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब। अच्छा, मुझे बहुत से लोगों की फरमाइश आई कि आप ना बिरयानी बनाएं। बिरयानी सबको ही पसंद होती है, तो मैंने फिर आज सब की फरमाइश पर बिरयानी बनाई है। तो चलते हैं बिरयानी की तरफ। बिरयानी बनाने के लिए हमें सबसे पहले उसकी सारी तैयारी कर लेनी है। सब चीज़ें काट के रख लेनी है। अदरक लहसुन जो है उसका पेस्ट बना लेना है। टमाटर काट के रख लेने हैं। आलू बुखारे धो लेने हैं। सब्ज़ मिर्चें अच्छी सी काट लेनी है। लेमन थोड़े से काट के रख लेने हैं, उसके बीज निकाल के। प्याज काट लेने हैं स्लाइसिस में। पुदीना धो के साफ़ करके पानी में डाल लेना है। और चावल कम से कम 1 घंटा पहले भिगो देने हैं। मैंने 1 घंटा पहले भिगो दिए थे। चिकन ले लिया है मैंने ये 1.5 किलो चिकन है ये मेरे पास। और ये अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये बना लिया। ये सब चीज़ें तैयार करके रख लेनी है। फिर उसके बाद एक देगची में ऑयल डालना है और उसमें प्याज को ब्राउन कर लेना है। और ये मीडियम फ्लेम पे ब्राउन करनी है ताकि ये गोल्डन ब्राउन हो जाए। इसको ज़्यादा ना इसका कलर ज़्यादा डार्क नहीं होना चाहिए। वीडियो मेरी डार्क आ रहा है लेकिन ये इतना था नहीं। बहुत अच्छा सा कलर करके तो प्याज सारी निकाल लेनी है। फिर उसके बाद इसमें चिकन डालना है। चिकन डाल के उसको अच्छा सा फ्राई कर लेना है। थोड़ा सा ऊपर हल्का सा नमक छिड़क देना है ताकि वो वही चिपके ना देचकी के साथ चिकन। और अच्छा सा फ्राई करके फिर उसमें उसको भी उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट जो है वो शामिल कर देना है। और टमाटर और सारे, मैं इसमें बिरयानी मसाला भी डालती हूँ। वैसे तो घर के मसाले भी होते हैं थोड़े थोड़े, लेकिन बिरयानी मसाला मैं डालती हूँ। ये मैंने फिर एक देगचे में पानी डाल लेना है। और उसके बाद ये बादियान के फूल, जायफल, जवित्री, दालचीनी के 2-3 स्टिक्स। और ये जो है ये बे लीव्स इन्हें कहते हैं, ये सब एक देचके में पानी डाल के और ये डाल देने हैं। और साथ में नमक डाल देना है। नमक जो है वो चावलों के हिसाब से डालना है। जैसे 1 कप चावल है तो उसमें 1 टीस्पून जो है वो नमक का जाएगा। तो इसके हिसाब से जितने कप चावल हों उतने स्पून नमक के पानी में डाल के और इसे उबलने के लिए रख देना है। इधर हमारा चिकन साथ साथ रेडी हो रहा है। इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया मैंने और साथ ही ये सारे थोड़ा सा भून के अच्छी तरह इसको अदरक लहसुन को। और फिर इसमें टमाटर जाएंगे। और ये देखें टमाटर ये सब पहले से मैंने तैयार करके काट के रख लिए हैं ताकि जल्दी जल्दी बन जाए। ये आलू बुखारे हैं, धो के रखे हैं, अच्छी तरह वॉश करके इसको रख लें। मिट्टी होती है इनमें भी। और अच्छी तरह इसको साथ साथ चलाते भी रहें ताकि ये चिकन हमारा गल भी जाए और टमाटर में इसमें मिक्स हो जाए। ये मैंने बिरयानी मसाला है, इसका 1 पैकेट डाला है। और बिरयानी मसाला डाल के इसको थोड़ा चलाएं अच्छी तरह। नमक और मिर्चें अगर आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा भी कर सकते हैं थोड़ा सा, क्योंकि नमक तो हमने नहीं डालना, हमने पहले हम चिकन में डाल चुके हैं। और बिरयानी मसाले में भी होता है और चावलों में भी हमने जो बॉयल करेंगे तो उसमें भी हमने नमक डाला है ऑलरेडी। अब ये मैंने थोड़ी सी कुटी हुई मिर्चें डाली हैं, सूखा धनिया डाला है थोड़ा सा और थोड़ी सी हल्दी डाली है। क्योंकि मेरी बिरयानी ज़्यादा है और मैं पैकेट का मसाला बहुत कम यूज़ करती हूँ, ज़्यादा नहीं डालती। ये देखें ये मेरे चावल उबल रहे हैं बड़े अच्छे से। और पहले पानी को अच्छी तरह उबाल लेना है, फिर ये चावल डालने हैं। ठीक है, अच्छी तरह जो हमने खड़े मसाले डाले थे इसका अच्छा सा इसके अंदर आ जाएगा पानी के अंदर सारा। फिर चावल डाल देने और इनको फिर उबालना है चावलों को 3 कनी में। इधर हमारा चिकन जो है वो काफ़ी हद तक तैयार होने वाला है। इसको ढक के हल्की आंच पे हम गलाएंगे। और ये चटनी रायता बनाना है मुझे, उसके लिए सामान है ये लहसुन और हरी मिर्च, पुदीना, ये मैं पीस रही हूँ। इधर मेरे चावल बॉयल हो रहे हैं। सालन भी साथ साथ इसका बन रहा है बिरयानी का। ये मैंने चावल हो चुके हैं, बड़े गल गए हैं 3 कनी के। और ये कलर भी थोड़ा सा पानी में डाल के मैंने रख लिया है। और अब मैं इसकी तह लगाऊंगी। चावल डाल दिए मैंने, फिर इसके ऊपर ज़र्दा रंग डाला है। और अब ये सालन जो है सारा ये चावलों के ऊपर जाएगा।
चला गया सारा। अब हम बाकी का जो है सामान सारा वो डालेंगे। प्याज मैंने ब्राउन करके मैंने पंखे के नीचे रखे थे ताकि वो क्रिस्पी से हो जाएं। अगर मैं यहाँ किचन में ही रखती तो वो नरम हो जाते हैं। तो प्याज को रख देना उस हवा में थोड़ा सा ना पंखे के नीचे, ताकि वो क्रिस्पी क्रिस्पी बन जाएं। या अखबार के ऊपर रख के भी कर सकते हैं। इधर मेरी चटनी भी साथ साथ बन रही है। और ये दही में मैंने अपनी चटनी मिक्स कर दी है। अब इसमें नमक भी डाल लेंगे। ये नमक डल गया। बिरयानी के साथ चटनी बहुत मज़े की लगती है ये वाली। और इधर दम पे मैंने रख दिए थे अपने बिरयानी को। थोड़ा सा 4 मिनट के बाद जब इसमें भाप बन गई तो मैंने इसके ऊपर नीचे करना, थोड़ा सा चलाना है, इसको हिलाना है ताकि सारे में मिक्स हो जाए, चावलों में सब में जायका आ जाए। ये तैयार हो गई है ये। और अब हम इसके ऊपर थोड़ी सी सेटिंग करेंगे। मैंने तले हुए प्याज भी ऊपर डाले हैं और ये हमारी तैयार है बिरयानी। और ये इतनी मज़े की बनती है कि सब लोगों को बहुत पसंद आती है। जब भी मैं बनाती हूँ सब बड़े शौक़ से खाते हैं। तो आप भी बनाइएगा ज़रूर और इस तरीके से बनाइए। Don't forget to like and subscribe.